नमस्कार। 3 मार्च को एक खबर छपी थी कि एक पत्रकार गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों ने खबर छापी कि पत्रकारिता की आड़ में गांजा का व्यापार चल रहा था, तस्करी चल रही थी। इस वक्त हमारे साथ वही व्यक्ति हैं, नाम विकास कुमार है। पिस्का मोड़ में पेट्रोल पंप के सामने इनका घर है और ये अब अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इसलिए द फॉलोअप से रिक्वेस्ट की है कि हम इनका पक्ष भी जानें। गांजा व्यापार से संबंधित मामलों में जल्दी बेल नहीं मिलता है, लेकिन निचली अदालत ने इन्हें बेल दिया है। इसका मतलब है कि इनके पास एक मजबूत आधार था। वकील का कहना है कि इनके पास कुछ साक्ष्य हैं जिसमें ये प्रूव होता है कि दरअसल जो गांजा के संबंध में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पुलिस ने जानबूझकर इनके घर के पास गांजा गिराया और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया, जिसका कि वीडियो में ये विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका पक्ष और इनकी बात जानने के लिए हम आए हैं। क्या कहना चाहते हैं हम समझते हैं इनसे। विकास जी, आप पर आरोप है कि आप गांजा बेच रहे थे और आपको गिरफ्तार किया गया था रंगे हाथों। उस दिन 2 तारीख की घटना 2 मार्च की, क्या कहना चाहेंगे? उस दिन क्या हुआ था बताइए। पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं आपकी पूरी फॉलो अप की टीम को मैं दिल से धन्यवाद अर्जित करता हूं कि ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता जो है द फॉलो अप कर रही है और हर उस मुद्दे को ले आने का काम कर रही है जो सरकार के परिवेश में नहीं आ पाते हैं। उस मुद्दे को सरकार के परिवेश में लाने का काम आपकी पूरी टीम कर रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 2 मार्च के शाम के 6 बजे ठीक यहाँ मेरे घर के ही बगल में, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप अगर दिखा पाएँ कैमरे से तो आप दिखा दें कि मेरे घर के ही बगल में देखिए ये एक दुकान है जिसमें कि निरंतर आज से नहीं कई वर्षों से यहाँ गांजा बेचा जा रहा था। तो ये दुकान जो है यहाँ गांजा बिकता था। ठीक है। इसका मैं विरोध किया करता था। सही भी विरोध कैसे करते थे? विरोध करने का मतलब थाना में हमेशा जा करके बोला करते थे सर कि देखिए मेरा फैमिली रहता है यहाँ पर, फैमिली के साथ दिक्कत होता है। ये घर आपका? ये मेरा अपना घर है। यानी देखिए, ये जिस दुकान के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ गांजा बिकता था, इस दुकान में जो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, छटरी वाला दुकान, और ये इनका घर है, यहाँ पे आप रहते हैं, तो आपने विरोध किया। फिर क्या विरोध किया? विरोध करने का नतीजा यही हुआ कि जिस दिन शाम को 6 बजे लोकल थाना पंडरा ने यहाँ पर रेड नहीं मारा था। मैं बता देना चाहूँगा ये थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये पंडरा ओपी क्षेत्र पड़ता है और इससे आगे बढ़ेंगे पिस्का मोड़ से आगे सुखदेव नगर क्षेत्र पड़ता है। तो सबसे पहले ममता मैम ने यहाँ पर रेड किया था। मैम कौन हुई? सुखदेव नगर की थाना प्रभारी हुई। 2 मार्च की शाम के 6 बजे यहाँ पर रेड पड़ता है। ममता मैम यहाँ से 1 केजी गांजा भी बरामद करती हैं, लेकिन उसी दौरान गलत फहमी कहें या फिर कुछ और कहें, हमारी माता जी भी चाय की दुकान में, चाय की दुकान भी दिखाना चाहूँगा, आगे मेरा चाय का दुकान भी है जहाँ पर मम्मी जी मेरी बैठी हुई थी। आने के बाद जो है पुलिस ने, सुखदेव नगर पुलिस ने उनको भी पूछताछ किया, ले जाकर के पूछी। उस समय गांजा वाले ने कहा कि नहीं ये इस तरह का काम नहीं करते हैं लोग। मैडम ने छोड़ भी दिया। उसके बाद 1 मिनट, सुखदेव नगर की पुलिस यहाँ छापामारी की जी। उस दौरान 2 तारीख की घटना है, 2 मार्च की घटना है। आपकी मम्मी वहीं पर कहीं आसपास थी? हाँ, उसमें ठीक है। उस वक्त पुलिस वालों ने उनसे पूछा भी गांजे वाले से कि क्या ये भी शामिल है? हाँ। उन्होंने सामने इनकार किया। फिर क्या? नहीं, ये लोग नहीं बेचता है। उसके बाद क्या होता है कि पंडरा पुलिस पहुंचती है, पृथ्वी सेन दास जी पहुंचते हैं यहाँ पर। पहुंचने के बाद क्या होता है कि मेरे घर में डायरेक्ट एकदम पंडरा थाना के द्वारा घुस जाया जाता है। जबकि अगर गांजा यहाँ बिक रहा था तो पुलिस, लोकल पुलिस क्या कर रही थी? हम इतने दिन से दौड़ रहे थे लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अगर यही नतीजा होता है कि अगर आप किसी के विरोध में बोलेंगे तो आपको इस चीज़ का दिन देखना पड़ेगा जो मुझे देखना पड़ा। मैं कि आपने कंप्लेन किया था पंडरा ओपी में जी। कई बार, लेकिन वो थाने वहाँ से कुछ छापेमारी नहीं हुई। छापेमारी जो हुई वो सुखदेव नगर थाना से हुई। जी। उसके बाद पंडरा ओपी के ही एक, मैं बताना चाहूँगा नाम उनका, राजेश नाम है उनका। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर वो पुड़िया गिरा रहे हैं 2 तारीख को। हाँ, पुड़िया गिरा। हम कितने बजे? रात के कोई 6 या 7 बज रहा था। यानी 6 बजे छापेमारी यहाँ पर हुई। उसके ठीक बाद मेरे घर में जब उन लोग घुसे तो मेरे घर के अंदर से कुछ बरामद नहीं हुआ, वैसा कोई भी चीज़ नहीं बरामद हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैडम जाने लगी, सभी लोग जाने लगे। उसी दौरान जो है हम देखे थाना प्रभारी के जो बॉडीगार्ड हैं राजेश जी, वो यहाँ पर 2 पुड़िया गांजा गिरा रहे हैं, जिसका मैंने वीडियो फुटेज भी बनाना चाहा लेकिन पुलिस के द्वारा मुझे रोका गया। फिर भी हल्का फुल्का मेरा जो वॉइस है उस वीडियो में सुनाई दे रहा है, जिसको मैंने लेकर के अपने भाई को भगा दिया कि लेके भाग जाओ, क्योंकि पुलिस उसको डिलीट करवा देती और डिलीट करवाने का प्रयास भी किया गया पूरी तरीके से। अब मैं यही चाहता हूँ कि जब मुझे जेल भेजा जाता है तो 6 तारीख की रात के करीब 9 या 10 बजे की घटना मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय था नहीं घर पे। तो उस केस के बारे में ज़्यादा नहीं, मैं अपनी मम्मी जी उस केस के बारे में ज़्यादा बताएंगे, तो उनसे भी मैं द फॉलोअप की टीम की बात कराऊँगा। उस समय क्या होता है कि गोली चलती है। गोली चलने के मैं हेडिंग भी आपके पास अखबार है, आप अखबार में दिखा चुके हैं कि अब 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, लगातार धमकी दे रहा है
रात को कभी भी गोली चल सकता है, क्योंकि मेरे घर में जो दरवाज़ा है ईंट खप्पड़ का है, इसको एक लात भी कोई मारेगा तो अंदर से गिर जाएगा। और गोली चलने के बाद जो है अपराधी खुलेआम घूम रहा, लेकिन पुलिस की नज़र उसकी तरफ नहीं है। 2 तारीख को ये घटना हुई है, आप गिरफ्तार भी हो गए। और ये मेरे पास 7 मार्च का अखबार है जी। और ये दर्शक देख लें, इसका मोड़ में होटल में फायरिंग, किशोरी जख्मी, इस हेडिंग से हिंदुस्तान अखबार की खबर है। 7 मार्च का डेट आपको यहाँ पर दिख रहा है 2021 का। तो ये जो घायल यहाँ दिख रही है महिला कौन है? ये हमारी भगनी हुई, हाँ भगनी हुई, रुचि कुमारी नाम। रुचि कुमारी नाम है। ये खबर संबंधित उसी से है। उसी से, क्योंकि 2 तारीख को आप गिरफ्तार होते हैं, उस दिन छापेमारी भी यहाँ पड़ती है और आपके अनुसार यहाँ पे गांजा का पुड़िया गिराया जाता है और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 6 तारीख को, जिसकी खबर 7 मार्च को छपी है, 6 तारीख को आपके घर पर हमला होता है, गोली चलती है। तो ये व्यक्ति जो है रुचि कुमारी, जो आपकी भगनी है, ये गिरफ्तार भी हो जाती है, माफ कीजिए जख्मी हो जाती है। जख्मी हो जाती है। कहाँ गोली लगी थी इन्हें? गोली इनके हाथ और जांग में लगी है गोली, क्योंकि मैं अभी वो कहाँ है? अभी है यहीं पर हैं, मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। उस दिन 2 तारीख को हाँ। क्या हुआ था आपको? आप यहीं पर थी, ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तार जब हुए उसके पहले गांजा गिरा। क्या हुआ कि गांजा को छापेमारी हुआ पंडित जी में। पंडित जी में हमको पकड़ के ले गया। आपको भी? हाँ, तो हम जाके वहाँ खड़ा हुए। पंडित जी से पूछा गया कि क्या है, तो वो बोले कि बगलगीर है। उसको बाद में हमसे पूछा गया क्या है, तो बगलगीर है। हम बोले कि क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं, हम क्या करते हैं ये नहीं जानते हैं। तो उस समय हमको मैडम छोड़ दिया, हम अपना घर में आ गए। 2 तारीख को आपको छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। वहाँ से बोला कि जाइए। जब यहाँ आ गए तो मैडम भी घुसी और फोर्स लोग घुसा। यहाँ से घर तक सगरों चेक किया, हमारा घर में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने के कारण सब कोई चेक करके निकल गया। वहाँ पर 3 पुड़िया गिरा दिया गया। गिराकर राजेश नाम का कोई ड्राइवर था, जब गिराया तो हम बोले कि हमको भी फंसाइएगा कि गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं, बेटा को भी पकड़ के बैठा लिए, हमको भी फंसाइएगा। उतने में मेरा बेटा को लोग के थाना पर लेके चला गया और थाना पर जाने के बाद बेटा को मेरा चालान किया गया। वहाँ से इसको ज़बरदस्ती फंसाकर चालान किया गया। चालान के बाद 2 तारीख के चला और 6 के गोली वो आया सुबह में आया कातिल। पूछा कि मेरा भाई कैसे पकड़ाया। हम बोले कि बाबू हम नहीं जानते हैं कैसे पकड़ाया और ना पकड़ाया, हमारा बेटा तो पकड़ा गया, फंसा दिया गया। जो गलत करता है वो फंसता है। वो बोला कि हम देख लेंगे, छली उड़ा देंगे। वो कह के चला गया। फिर उसका छोटका भाई आया अविनाश सुबह दे आया तो बोला कि मेरा भाई कैसे चल गया जेल। हम बोले कि बाबू हम नहीं जानते हैं कि कैसे चला गया, तो हम देख लेंगे आप लोग को, कह कर चला गया। शाम को 9:30 बजे, 9:40 होता होगा या 9 बजता होगा, 9:30 का करीब में यहाँ आया, घूमा। यहाँ से वो झाँका तो मेरा नातिन बैठ कर वहाँ खा रही थी, हम टीवी देख रहे थे। वो बोली कि पंडित जी के भाई झाँक रहे हैं। ताले हम मुड़ी उठा के देखने लगे, ताले वो चला दिया। एक फायरिंग किया तो ज़मीन में नाचने लगा गोली, और दूसरा क्या किया तो यहाँ से लाग कर एमाए निकल गया, यहाँ पर लग गया। देखिए लग गया। उसको बाद में वो चिल्लाने लगी, गिर गई। हम उठे, उसको धर के और वो भूजा वाला के बाद गए, भूजा वाला के पास गए। बोले कि ये बाबू देखिए पंडित जी के भाई गोली चला के भागा गया, देखो बाबू हमारा कोई घर में नहीं है। उस समय में ये बेटा जेल में था, वो बेटा गया था गाड़ी पर, टाटा लाइन से खबर गया तो वो लौट के दौड़ के आया। एक लालू नाम का अर्जुन मेरा घर में कौन अर्जुन है, वो बेचारा जल्दी से ना हम लोग को सदर पहुंचाया। सदर पहुंचाने के बाद में थाना आया, पंडरा थाना आया। आकर यहाँ घुस कर अंदर से गोली निकाला, गिरल था तो और निकाल के बगली में रखा। ठीक है भैया, रखा। उसको बाद में यहाँ से निकल के लोग गया। फिर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा, हम लोग से बात सुना, लड़की से बयान लिया गया। अब हम लोग का यही डर है कि वो कातिल तो एक बार गोली चला दिया, दोबारा क्या हम मर जाएंगे तो वो पकड़ाएगा। अभी तक नहीं पकड़ाया, घूम रहा है। काहे कातिल घूम रहा है, उसको भाई जो धमकी दिया वो पकड़ा गया, जो गोली चलाया वो नहीं पकड़ाया। ये कहाँ का कानून है? आप ही गोली लगी थी? जी। क्या नाम हुआ? रुचि कुमारी। आप ही की है? जी। क्या हुआ था उस दिन? मतलब यहाँ पे कार आया था वाइट कलर का, तो उसमें 3 आदमी थे, जो एक ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए थे और एक रेड
और एक वाइट पहने हुए, तो वाइट वाले वहाँ खड़ा होकर देखने लगे और रेड और जो ब्लैक पहने हुए थे गली में भाग गए। फिर मैंने आके अंदर नानी को बताया तो नानी बोली कि काम से आए होंगे, काम होगा तो चले जाएंगे। फिर क्या यहाँ से देखने लगे तो नानी को बोले कि पंडित जी का भाई यहाँ से देख रहे हैं, देखिए। और उतने ही में जैसे नानी देखने ही वाली थी कि वो गोली चला दिया। गोली कहाँ लगी थी आपको? जी, हाथ में और जांघ में। हाँ। ठीक है, ये गोली का दाग दिख रहा है ना हाथ में? यहाँ लगा, यहाँ से निकल गया, यहाँ मार के यहाँ निकला है, छेद दिया था पूरा निकल गया। ठीक है, तो विकास हैं, विकास जी इधर आइए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? जैसे आप तो ये एक तो आप बताएं कि भाई ये जो गांजा है आपके गिराया गया था, ठीक है, और आपका ये आरोप है कि पुलिस जो है वो जानबूझ कर ऐसा कर रही थी क्योंकि आपने कंप्लेन किया था, इसलिए आपको फंसाया गया, जिसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप ये देखने को मिला कि वो लोग जिनको जो गिरफ्तार हुए उनके भाई लोग जो भी उनके सौगजमंदी है वो आकर गोली भी चलाएं, जिसका सबूत अखबार में भी है। आप अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए नियम संगत, क्योंकि देखिए डर हमेशा बना हुआ है हम लोग को, क्योंकि घर हमारा पक्का का नहीं है, कोई भी आकर के घुस सकता है और ये कर सकता है। अब घर को देखिए कि हम लोग झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं, क्योंकि पक्के के मकान में नहीं रहते हैं हम लोग। डर हमेशा बना, क्योंकि देखिए जब गोली चल गया तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर प्रशासन आती है, 1 घंटे के बाद प्रशासन पहुँचती है और पूछताछ करती है कि कैसे हो गया, क्या हो गया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचती है, सदर में सबसे पहले सुखदेव नगर पहुँचती हो गए। बताइए कि आपको जो बेल मिला है जी, अभी आप बेल पे बाहर हैं, कितने दिन आप जेल में रहे हैं? करीब वही 20-21 दिन हम। हाँ, 2 मार्च को गए थे लगभग आप, मार्च के अंत में आप? हाँ, होली से पहले आ गए थे। बताइए कि किस आधार पे आपको बेल मिला? बेल आधार यही बना मेरा कि हमारे वकील जो थे, जब हमको जेल भेजा गया, घर पे जब गोली चलती है तो इसी आधार पर मुझे बेल मिला कि भाई कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें संलिप्तता है, और कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और मुझे जमानत मिला। अब आप चाह रहे हैं कि चूंकि वो खतरा भी है तो पकड़ा भी बंधा हुआ है हम लोग को पूरा एकदम, और पुलिस से डर बना हुआ है भैया कि फिर दोबारा मारेगा। जोते तकरे से कहते चलता है कि अभी क्या, अभी तो फिर मार सकते हैं, वो लोग क्या कर सकता है। तो क्या आपके पिताजी कहाँ? पिताजी हमारे अब नहीं रहे, यहीं पे देहांत उनका हुआ था 2012 में। मेरा पति के 12 साल हो गए, और बच्चा लोग का पीठ पर कोई दवा है नहीं, हुआ कोई का सहारा बिजनेस नहीं। किया करते थे, आयुर्वेदिक दवा कोई उपचार किया सहारा करते करेगा थे। वो, घर चलता कैसे? करेगा? घर हम काम करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे जो कि ट्रक चलाते हैं, ये छोटा भाई एक ऑटो है, एक छोटा वाला भाई खेलता कूदता है। इसी तरह से घर ये चलता सब है, अपना आप ही लोग पे जिम्मेदारी। हम ही लोग पे जिम्मेवारी है। ठीक है, देखिए विकास कुमार हैं, विकास कुमार जी से हमने बातचीत की, इनका अपना पक्ष जाने का प्रयास किया। 2 मार्च की घटना हमने आपको बताई, बगल के ठीक जस्ट बगल में दीवार से सटा हुआ एरिया जहाँ पर गांजा बिकता था, जिसकी कंप्लेन करने के बाद इनका आरोप है कि पुलिस वाले में जानबूझ के इनको फंसाने का प्रयास किया है गांजा गिरा कर, जिसके 3-4-5 दिनों बाद 6 मार्च को इनके घर पर गोली चलती है। गोली के निशान अखबारों की कटिंग प्रूव करते हैं गोली चली है, और विकास जी कह रहे हैं कि इस गोली चलने में और गांजा बरामद होने में दोनों में संबंध है, और इसी व्यक्ति ने किया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके भाई ने गोली चलाई है। अब इस परिवार को डर है, माता जी भी हैं, विकास जी भी हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्हें डर है कि अब ये दोबारा हो सकता है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे या बाकी लोग हैं, मामला ठंडा होने पर दोबारा हो सकता है। इनको सुरक्षा चाहिए, उनकी गिरफ्तारी चाहिए, और साथ में ये इस दाग को धोना चाह रहे हैं जो इनके ऊपर लगा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पत्रकारिता की आड़ में गांजा बरामद होता है। सच्चाई क्या है वो अभी भी चूँकि चल ही रहा है, मामला कोर्ट में है, फिलहाल बेल पर बाहर हैं, और इसीलिए ये अपनी सुरक्षा और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये पक्ष विकास कुमार जी का हमने आपको सुनाया। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in